Assalamualaikum. In this lecture, we will discuss about the composition of functions and inverse of functions. तो composition जो है functions की उसकी तरफ आते हैं। हम कहते हैं अगर हम कैलकुलेशन लेते हैं एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर देखना चाहते हैं या सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो इस तरह की जो सब्स्टिट्यूशन है या फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन जो है वो अगर हम देखें तो उसको हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का नाम देंगे। जैसे ये हमारे पास है लाइक वी हैव दिस एफ इंटू जी ऑफ एक्स, मतलब एफ भी एक फंक्शन है। तो इसके अंदर जहाँ एक्स की वैल्यू होगी वहां हम वैल्यू नहीं पुट करेंगे, वहां पे भी एक फंक्शन पुट कर देंगे। तो इसको जो है हम कंपोजिशन का नाम देते हैं। ये एफ ऑफ जी भी होता है या जी ऑफ एफ भी हो सकता है, मतलब एफ के फंक्शन में जी की वैल्यू, जी के फंक्शन की वैल्यू पुट करना, या जी के फंक्शन में एफ के वैल्यू की फंक्शन पुट करना। जैसे हमारे पास अगर ये देखे जी ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है। अगर हम दोनों फंक्शन की बात करें, like we have फंक्शन हमारे पास जो है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये फंक्शन लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1। मतलब हमने एफ के अंदर यहाँ जहाँ एक्स नजर हमें आ रहा है इस एक्स की जगह यहाँ 2x+5 पुट कर देना है। तो जब हम ये 2x+5 पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो ये वाली आ जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ऐसे की है कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो था वो था एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स जो है वो है 2x+5। अब क्या हमने करना है, ये जो जी की वैल्यू है जब इस एक्स की जगह पुट करेंगे तो ऑब्वियसली ये सारी वैल्यू किसकी जगह आएगी, एक्स की जगह आएगी। और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स देखो हमने एफ की जगह एज इट इज रन दिया, ये जी ऑफ एक्स की जगह जो है जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। और अब एफ ऑफ एक्स है, मतलब जहाँ पे एक्स आएगा एफ का, यहाँ ये देखिए एक्स है ना, और यहाँ एक्स की जगह क्या है 2x+5। तो यहाँ भी एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे 2x+5, स्केयर एज इट इज रहेगा, फिर इसका हम स्केयर ओपन कर देंगे। तो ये हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जी ऑफ एफ भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जी ऑफ एफ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जी एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। ठीक है, जी के फंक्शन में जहां जहां एक्स हमें नजर आएगा, ये जैसे ये देखिए जी के फंक्शन में जहां भी हमें एक्स नजर आएगा वहां ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने क्या करना है, 2 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा, x² + 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जी एफ ऑफ एक्स की आंसर आएगा। तो इसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसको मुख्तलिफ तरह से भी लिखा जाता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और एफ इंटू जी ऑफ एक्स भी लिखा जा सकता है। तो ये दोनों ही जो साइन है ये कंपोजिशन को ही शो कर रहे होते हैं। और हम इसको पढ़ेंगे कैसे, एफ ऑफ जी पढ़ेंगे या एफ कंपोज्ड विद जी पढ़ लेंगे। ये बेसिकली क्या है, ऑपरेशन है जो डिफाइन करता है कि हमने जो है जी से एक वैल्यू लेनी है, उसको उस फंक्शन को एफ की डोमेन बनाएंगे, और एफ की डोमेन को फिर ऐसे फंक्शन अप्लाई करते हुए एफ रेंज फाइंड आउट करेंगे। तो एफ ऑफ जी हमारे पास क्या है बेसिकली, कि जी को हम डोमेन बनाते हैं और जो एफ का रेंज होती है उसमें हम रेंज देखते हैं, उसमें इमेजेस देख रहे होते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पे देखें जी ऑफ एक्स ये दिया हुआ है 2x-1, और एफ ऑफ एक्स दिया है x² - x+3। हमें कह रहा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करें, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करें। पहले हमने यहाँ पे देखें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है, जो वैल्यू पहले है वो आउटसाइड रहेगी, जो बाद में है वो इनसाइड आ जाएगी। एफ के फंक्शन में जी की वैल्यू पुट करनी है, एफ का फंक्शन क्या है ये है। ठीक है, ये जहाँ पे हमें यहाँ एक्स नजर आ रहा है यहाँ हम क्या पुट कर देंगे 2x-1। यहाँ एक्स नजर आ रहा है यहाँ पे भी 2x-1 पुट कर देंगे। तो 2x-1 क्योंकि ये स्केयर था इसलिए स्केयर एज इट इज, माइनस ये एक्स की जगह फिर हमने जी की वैल्यू पुट की इस एक्स की जगह, तो 2x-1 आ गया +3 एज इट इज। अब इसको ओपन करके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये एफ ऑफ जी आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह जी ऑफ एफ फाइंड आउट करेंगे। एफ ऑफ एक्स जो है वो पुट करेंगे जी ऑफ एक्स के फंक्शन में। जी जो हमारे पास जी ऑफ एक्स है वो है 2x-1, इसकी जगह इस एक्स की जगह ये सारा वैल्यू पुट करेंगे, ये एफ ऑफ एक्स की ये सारी वैल्यू एक्स की जगह
इस एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वो हमारे पास जी ऑफ एफ बन जाएगा, और देन सिंप्लीफाई कर लेंगे तो दोनों के यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे इसने कहा है एफ ऑफ जी फोर निकाल लें। एफ ऑफ जी फोर का मतलब क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल लें और फिर एक्स की जगह फोर वैल्यू पुट करें। तो इसमें भी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालेंगे पहले। हमने क्या किया, यहाँ पे जी ऑफ एक्स जो है फंक्शन वो लिखा। जी ऑफ एक्स का जो फंक्शन है, जहां जहां हमारे पास एफ है वहां हम एक्स की जगह ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। क्यूब है, ये क्यूब रूट है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा 3x-1 + 1। ये -1 + 1 भी कैंसिल हो जाएगा और 3x आंसर आ जाएगा। अब हम एफ ऑफ जी पे एक्स की जगह यहाँ क्या पुट करेंगे, फोर वैल्यू, क्योंकि हमने एफ ऑफ जी फोर निकालना है। तो इसकी जगह एक्स की जगह फोर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर हमारे पास आ रहा है 12। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे एफ ऑफ एफ एक्स किसी फंक्शन की उसके ऊपर भी कंपोजिशन फाइंड की जा सकती है। मतलब यहाँ पे जहाँ एक्स है, इस एक्स की जगह ये पूरा फंक्शन x² - 2 पुट कर देंगे तो फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। और इसी तरह से अब आते हैं हम इनवर्स की तरफ। इनवर्स अगर हम देखें तो हमने क्या करना होता है बेसिकली, जैसे हम कह सकते हैं कि लाइक नंबर्स की अगर बात करें 2 and 1/2, दीज बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से और आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी। इसी तरह फंक्शन में आइडेंटिटी एक्स होती है, तो हमने एफ और एफ इनवर्स को मल्टीप्लाई करना होता है, एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। ठीक है, अगर ये एक्स आंसर आ जाता है तो इसका मतलब है दीज फंक्शंस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसी तरह नंबर्स में होता है, अगर ये दोनों कैंसिल होकर आंसर वन आ जाए तो हम कह देते हैं ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। तो इस तरह से हम इनवर्स को चेक करेंगे, लेकिन पहले उसके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल थोड़ी सी चेक कर रहे हैं। उसमें हम कंसिडर कर रहे हैं फंक्शन दैट कन्वर्ट करता है डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री कैलकुलस सॉरी सेल्सियस। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, वी कैन यूज दिस फंक्शन टू कन्वर्ट 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। हम इसको चेक करेंगे तो हमने एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट की, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने सेल्सियस में इसको कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह अगर हम बैक चलेंगे, सेल्सियस की 25 वैल्यू अगर हम पुट करें इसमें फ़ारेनहाइट में, तो यहाँ पे और तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, दोबारा जो हम ये वैल्यू वैल्यू ले रहे थे 77, उसी पे हम दोबारा आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के जो फार्मूलाज है, ये कन्वर्जन फार्मूलाज हैं या एक दूसरे के इनवर्स हैं ये। ठीक है, तो इसलिए ये एक वैल्यू से हम दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। देख लें यहाँ पे, जैसे वो कह रहे हैं कि हमने फ़ारेनहाइट 77 फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट किया तो 25 सेल्सियस है, और 25 सेल्सियस को कन्वर्ट किया तो वो 77 फ़ारेनहाइट आ गया। अच्छा, this describes an inverse relationship. In general, f and g are inverse function if f of g of x and f of x, मतलब वही बात की अगर हम कंपोजिशन लें इनकी तो हमारे पास दोनों तरफ से आंसर वन है। मतलब एफ ऑफ जी लें तो भी आंसर वन है, जी ऑफ एफ लें तो भी आंसर हमारे पास वन आना चाहिए। तो ये कंपोजिशन देख रहे हैं, तो ये कंपोजिशन के फॉर्म में भी उसने लिख के दिखाया हुआ इस चीज को। हम सीधा जो है क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जैसे ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया है, ये जी ऑफ एक्स दिया है, और कहा है कि इसका जो है वो फाइंड करें इनवर्स, इनके इनवर्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसका इनवर्स के लिए इसके इनवर्स के लिए अब हमारे पास देखें, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमने निकाला, मतलब जी में जो है जी के फंक्शन में एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी एफ के फंक्शन में जी की वैल्यू पुट करेंगे, एफ के फंक्शन में जी की वैल्यू पुट करेंगे। जी की वैल्यू है 2x + 10, इस एक्स की जगह पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसी तरह जी के फंक्शन में एफ की वैल्यू पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो दोनों साइड में हम देख सकते हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का आंसर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर सेम है, यानी कि एक्स आ रहा है। सेम होना जरूरी नहीं, दोनों का एक्स होना जरूरी है। तो इसका मतलब ये एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, दीज बोथ फंक्शंस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये एफ ऑफ एक्स इसका इनवर्स और ये इसका इनवर्स है। ठीक है, फंक्शन में इस तरह से हम इनवर्स चेक करते हैं, और इनको प्लॉट भी किया जा सकता है।
यहाँ पे अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की जगह अगर हम दोनों ही फंक्शन देखें, अगर पिछली एग्जांपल में हमने क्या लिया था, यहाँ पे जी ले लिया था फंक्शन। अब हमने दो फंक्शन को अगर चेक करना है, एक को एफ लेके एक को एफ इनवर्स नाम अगर दे दें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, होगा वो भी एक अलग फंक्शन। उसको इसी तरह से हम डील करेंगे। तो ये इस एग्जांपल में नेक्स्ट में हम यही काम कर रहे हैं। ये एक्स एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ये एफ इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, हम दोनों को एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एफ, दोनों चीजें इसकी भी निकाल लेंगे जैसे हम पीछे निकाल रहे थे। तो हमारे पास यानी कि इस फंक्शन को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एफ ऑफ एफ इनवर्स आ जाएगा, और जब एफ इनवर्स को एफ ऑफ एक्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे तब एफ इनवर्स ऑफ एफ आ जाएगा, और दोनों का आंसर हमारे पास एक्स, दोनों का आंसर हमारे पास एक्स आ रहा है। तो ये इससे क्या शो हो रहा है कि ये दोनों फंक्शन एफ एंड एफ इनवर्स आर इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर। अच्छा, दूसरा हमारे पास एक और ग्राफिकली अगर हमने चेक करना हो कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या एक दूसरे का इन्वर्स है या नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, रिकॉल डाटा रिलेशन वेयर ईच एलिमेंट जो है उसकी डोमेन करस्पॉन्ड करती है एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन रेंज, एंड वर्टिकल लाइन टेस्ट हमें जो है ग्राफ पे ये रिप्रेजेंट करता है क्या ये फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन चेक करना हो अगर अपने ग्राफ में, तो ये बात मैंने क्लास में भी डिस्क्राइब की थी, लास्ट वाली क्लास में भी। अगर हम जो है वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं इस तरह से, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ग्राफ के एक पॉइंट को टच करके गुजरेगी तो वो फंक्शन होगा। ठीक है, और अगर वर्टिकल लाइन ऐसे हम फिर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम इस तरह से करेंगे, इस वाले ग्राफ में अगर आप देखिए तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ टेस्ट अप्लाई किया तो ये दो पॉइंट्स पे फंक्शन इसके ग्राफ को, फंक्शन के ग्राफ को, फंक्शन तो नहीं खैर हम कहेंगे, यही चेक कर रहे हैं फंक्शन है कि नहीं है। तो हम दो दो पॉइंट पे हमें जो है वो मीट कर रहा है इसके ग्राफ को, तो हम इसलिए कहेंगे कि ये हमारा जो है वन टू वन फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। दिस इज आल्सो अ फंक्शन, फंक्शन है लेकिन ये कैसा फंक्शन है, ये पीस वाइज फंक्शन है, ये वन टू वन फंक्शन नहीं है। तो वन टू वन फंक्शन चेक करने के लिए हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है वो अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो कि क्या ये फंक्शन जो है वन टू वन है, आप लाइन पास करके देखें एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये वन टू वन फंक्शन है। इसी तरह से अगर हमने एक ही, अब देखें अगर हमें फंक्शन एक ही दिया हो और कहा हो इसका इन्वर्स फाइंड आउट करें, तो इसका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारा प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस एफ ऑफ एक्स की जगह रिप्लेस किया करेंगे वाई को। ठीक है, इस एफ ऑफ एक्स की जगह रिप्लेस कर देंगे वाई को। फिर हमने क्या किया करना है, ये वाली सारी जो टर्म्स हैं बाकी सारी टर्म्स तरफ लेके जानी है और एक्स अकेला इधर रहने देना है, इन्वर्स लेना है ना, कि वैल्यू वाई में है, अब हमने इसको एक्स में लेके जाना है। एक्स में लेके जाने के लिए ये जो माइनस का 5 है, हम क्या इसको जो है प्लस का 5 उस तरफ लेके जाके करेंगे और इसको 3/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तो मेथड ये हमारे पास होता है, दूसरा ये होता है कि हम सिंपली इनको इंटरचेंज कर दें और देन सॉल्व कर लें फॉर वाई। तो सिंपली इंटरचेंज करना ज़्यादा बेटर रहता है, इसलिए हमने यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया, हमने यहाँ y कर दिया, इसकी जगह क्या कर दिया x कर दिया सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसको y के लिए सॉल्व करेंगे। y के लिए सॉल्व करने का मकसद ये है कि हमें y की वैल्यू इसमें से फाइंड आउट करनी है। अगेन ये -5 जो है इसको हम इस साइड पे लेके आएंगे, ये हमारे पास x+5 हो जाएगा जैसे यहाँ पे ये देखें। और ये 3/2 को यहाँ से खत्म करने के लिए हम 2/3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें ब्लू कलर में लिखा है, 2/3 से दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये एक जो है वैल्यू आ गई। अब इस y की जगह दोबारा हम जो है वो पुट करेंगे, एफ इनवर्स एक्स पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एफ इनवर्स एक्स वैल्यू जो हो जाएगी, ये फंक्शन हमें मिल जाएगा। इसको अगर हमने चेक करना हो तो एफ इनवर्स इसका हम ले सकते हैं चेक करने के लिए, और ये चेक करके हम देख रहे हैं कि दोनों साइड हमारे पास एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, जो हमारा गिवन फंक्शन था उसका इनवर्स है। सेम हम जो है फंक्शन इज नॉट वन टू वन इफ इट ऑफन कॉज that can restrict the domain in such a way to resulting graph is one to one। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ दोबारा हम जो है यहाँ से लाइन पास करवा रहे हैं, ये दो पॉइंट पे मीट कर रही है और यहाँ सिर्फ एक पॉइंट पे मीट कर रही है, तो ये रिजल्ट फेल हो गया है।
और ये रिजल्ट क्या है, पास हो गया है। लेकिन हमारे ये सारे के सारे, क्योंकि फंक्शन वही है, लेकिन यहाँ पे जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, यहाँ पे जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, लेकिन यहाँ हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, यहाँ डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया थोड़ा सा, कि डोमेन हमारे पास जो है वो हमने ग्रेटर देन जीरो वाले नंबर, पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं सिर्फ। तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो इस तरह आप देखिए, अब उसने कहा है कि इसका जो है इनवर्स फाइंड आउट करें। इसका इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए पहले तो वही मेथड हम लेंगे, जी ऑफ एक्स की जगह वाई सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर इंटरचेंज कर देंगे, एक्स और वाई को, एक्स की जगह वाई लिख देंगे, वाई की जगह एक्स लिख देंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ डोमेन एक दी हुई है तो इसको हम साथ साथ लेके चलेंगे, क्योंकि जब हमने यहाँ रिप्लेस करना है तो इस एक्स की जगह वाई को रिप्लेस करना पड़ेगा हमें। फिर हम क्या करेंगे, वाई के लिए सॉल्व करेंगे, मतलब वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। ये प्लस का वन इधर जाएगा तो माइनस का वन हो जाएगा, एक्स माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो वाई के लिए हमें वैल्यू मिल जाएगी। हम कहेंगे, फिर वाई की जगह क्या लिख देंगे, जी इनवर्स ऑफ एक्स लिख देंगे कि ये हमारे पास जो है इनवर्स फंक्शन है। ठीक है। हाँ, इसी तरह ये एक और हमें दिया हुआ है फंक्शन, इसके लिए भी इनवर्स फाइंड आउट करने को कहा है, और इसमें भी वही हम करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह वाई सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर इनको रिप्लेस कर देंगे, इंटरचेंज करने के बाद फिर हम वाई के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको एफ इनवर्स ऑफ एक्स कह देंगे। यहाँ एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें आपने जो है गिवन द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एंड जी, फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इनमें से सिर्फ आपने जो है ओड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करने हैं, लाइक यू हैव टू डन वन क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये क्वेश्चन आपने यहाँ पे करने हैं, और बाकी नहीं आप करोगे, इसके प्रैक्टिस मतलब इनकी करेंगे सिर्फ। देन हमारे पास इसी चीज का अगला पार्ट है। अगले पार्ट में जो है फंक्शन ही हमें दिए हुए हैं, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स दिया, तीन फंक्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को किसी एक पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी हम जो है पॉइंट पे फाइंड आउट करने के लिए हमें इसमें सिर्फ जो है लेना है 19, 21, 23, 25 क्वेश्चन, ये आप जो है एज अ प्रैक्टिस इनको डील करेंगे। एंड देन हमारे पास है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम क्या करेंगे, फंक्शन जो है कैलकुलेट करेंगे इनको फॉलोइंग को। इसमें भी आप जो है प्रैक्टिस के लिए ये फंक्शन के देख लें, 27, 27, 29 एंड 31 को चेक कर लें। ओके। और फिर आप फर्दर प्रैक्टिस हमारी है एफ ऑफ एफ के लिए प्रैक्टिस है, इसमें से भी आप एक दो पार्ट जो है वो डिस्कस चेक कर लें, 35 देख लें, और इसमें से देख लें 39 देख लें, 32, ये तीन पार्ट इसको डिस्कस कर लें। ये तो अभी तक हमारा पार्ट था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। नेक्स्ट अब हमारे पास है इनवर्स फंक्शन का टेस्ट, के क्या वो वन टू वन फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पे किसी एक दो को आप चेक कर ले, लाइक 44 को आप कर ले, और आप कर ले 46 को, ग्राफिकली इनको चेक कर ले कि क्या ये आपके जो है वो वन टू वन फंक्शन है या नहीं है। और उसके बाद हमारे पास आता है, ये सारे प्रैक्टिस के प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस के लिए हम इनको देखेंगे। इससे आगे मेन काम की तरफ आते हैं कि ये इनवर्स फाइंड आउट करें इनके, आप जो आपने फाइंड आउट करने हैं। अ, इसमें से आप क्वेश्चन नंबर करेंगे, ये मेन हमारे क्वेश्चन हैं जिनको हम डील करेंगे, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 81 कर ले आप, और 83 कर ले। और उसके बाद
के बाद कुछ ये जी वाले में से भी आप ट्राई कर ले। इसमें आप देख लें 91 देख लें, 93 एंड 95, बस काफी है इतने क्वेश्चन आपके लिए। अगर आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो आपके लिए ये टॉपिक जो है किसी भी तरह का आधे टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। ओके। और इनके आंसर्स के लिए ये लास्ट पे इसमें आंसर्स भी दिए हुए हैं, मैं वन बाय वन आपको चेक करवा देती हूँ क्या, ताकि आपका जो भी वाला पार्ट होगा, जिस पार्ट को भी आप लेके चल रहे होंगे, मैंने और क्वेश्चन इसीलिए बेसिकली आपको कहा है कि और के यहाँ पे आंसर्स अवेलेबल हैं, तो आप इनके और के आंसर्स को यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के हिसाब से आप इनके देख सकते हैं आंसर्स, क्या आपने जो फाइंड आउट किया है वो सही फाइंड किया है या नहीं। ठीक है, वो आप यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा आंसर से। खास तौर पे ये इनवर्स वाले जो हैं इनको आपको इनके आंसर्स क्लियर हो जाएंगे कि आया आपने ठीक किया है या नहीं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सीखा है कंपोजिशन और इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब एक चीज और आपको मैं दिखाना चाहूंगी, जिसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हो, तो उस सूरत में हमने जो है फंक्शन किस तरह से लेने हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जी, यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में फंक्शन दिए हो या रिलेशंस दिए हो, तो इनके हम किस तरह से जो है वो फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पे ये देखते हैं आप, फाइंड द इनवर्स ऑफ दीज ऑर्डर्ड पेयर, इनमें हमने इनके सिर्फ और जो है क्या नाम है इनका, ऑर्डर्ड पेयर के रिप्लेस कर देना है, मतलब 4 को 2 कर देना है, 2 को 4 की जगह ले लेना है, 9 को 3 की जगह 3 को 9 की जगह ले लेना है, और इस तरह इनको सारे को चेंज कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहला, ये हमारे पास एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1 1 है, ये उसने यहाँ पे लिखा भी नहीं, इसको भी आप इसमें ऐड कर लें, 1 को 1 के साथ रिप्लेस करेंगे। और इस तरह अगर हमारे पास होगा डिस्ट्रीब्यूट उसकी फॉर्म में, सॉरी सेट बिल्डर की फॉर्म में, तो सेट बिल्डर की फॉर्म में हम ये जो वेयर एज के बाद है y इज इक्वल टू 2x+3, इसमें क्या करेंगे, x इधर x कर देंगे और इधर y कर देंगे, मीन टू से रिप्लेस कर देंगे x और y को, x की जगह y कर देंगे और y की जगह x कर देंगे। तो इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, जैसे ये रिलेशन दिया है, ये रिलेशन दिया है, इन रिलेशंस को इनको देख लीजिएगा, इनके चेंज करके बता दीजिएगा कि आप जो है किस तरह से इन सेट बिल्डर फॉर्म में उसमें कैसे आप इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स और इन क्लास एज वेल एज आप इसको चेक कीजिएगा, इंशाल्लाह होपफुली ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, आप किसी भी टाइम जो है कमेंट करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।